बड़ी खबर आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच झड़प के हालात बन रहे हैं। जी हां, दोनों के दावे बताते हैं कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आगे आने वाले दिनों में बड़े में तब्दील हो जाएगा। एक तरफ तो खबर आई कि ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे तुर्की में मिलने वाले हैं। ऐसा लगा कि हालात सुधर जाएंगे मिडिल ईस्ट में, लेकिन कुछ ही घंटों में उस खित्ते में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। आरोप लग रहा है कि अमेरिका वही गलती कर रहा है जो उसे बहुत भारी पड़ सकती है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने इंटरनेशनल समुद्री इलाके में ईरान का एक शहीद 139 ड्रोन मार गिराया है, लेकिन ईरान ने तुरंत इसका खंडन कर दिया है और साफ कहा है कि शहीद 139 ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में टोही, निगरानी और इमेजिंग के अपने नियमित और कानूनी मिशन का संचालन कर रहा था। ईरान का कहना है कि इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। ईरानी मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है कि ड्रोन ने कामयाबी से अपनी निगरानी और टोही फुटेज को कमांड सेंटर तक पहुंचाया। हालांकि बाद में किसी तरह उसका संपर्क कमांड सेंटर से टूट गया, जिसकी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, कई ईरानी वेबसाइट तो ये भी लिख रही हैं कि ईरान ने तुरंत एक दूसरा ड्रोन USS अब्राहम लिंकन की निगरानी के लिए उड़ा दिया और कहा कि समुद्री इलाके की निगरानी की ये एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन ईरान मामलों के एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान ने अपना शहीद ड्रोन सबसे बड़े और आक्रामक अमेरिकी जंगी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर पहुंचा दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि अमेरिका ने ईरान के कुछ लाख कीमत के सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए F-35 जैसा फाइटर जेट उड़ाया। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि ये अमेरिकी रिस्पांस भांपने की ईरान की एक चाल भी हो सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि ईरान के सस्ते और बड़े पैमाने पर बनने वाले हथियारों का मुकाबला करना अमेरिका और इसराइल के लिए बेहद खर्चीला रहा है। यही वजह है कि वो ईरान के साथ सीधी जंग में उतरने से कतरा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल अमेरिका पर पूरा दबाव बनाए हुए है। इसराइल की कोशिश है कि रमजान से पहले अमेरिका और ईरान भिड़ जाएं, क्योंकि इतनी तैयारी के साथ अमेरिका का ईरान के करीब आना और फिर अगर वो बिना लड़े वापस लौट जाता है तो ये इसराइल के प्लान का चकनाचूर होने जैसा होगा। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट या उस खित्ते में जंग के बादल अभी छटे नहीं हैं और ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी झड़प हो सकती है, जो